नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अब दुनिया में अभी तक का सबसे खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, जो कि 1929 2008 से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ये इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को तहस महस करके रख देगा। अब ये जितने भी अंदाजे लगाए जाते हैं, ये से हवा में नहीं लगाए जाते, इनके पीछे कोई ना कोई डाटा होता है, कोई फैक्ट होता है। अब ये जो अंदाजा है, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट छिपा हुआ है। हुआ कुछ ऐसा है कि ग्लोबल लेवल का जो डेप्ट है वो अभी तक का हाईएस्ट पहुंच चुका है, लगभग 315 ट्रिलियन डॉलर। ग्लोबल लेवल की जीडीपी कितनी है? 109 ट्रिलियन डॉलर। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, उसके मुकाबले 3 गुना हमारा डेप्ट पहुंच चुका है। चाहे आप गवर्नमेंट ले लो, बिजनेस ले लो, इंडिविजुअल ले लो, जिसके कारण से आने वाले समय में एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस अनफोल्ड हो सकता है। जिस तरीके से 2008 के अंदर एक प्रकार का लोन था जिसे हम टीजर लोन कहते हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ठीक उसी तरीके से अभी एक नए प्रकार का लोन मार्केट के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस के आने की अंदाजे जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब बात आती है कि ये लोन कौन सा है, किस लोन की वजह से कहा जा रहा है कि एक और नया इकोनॉमिक क्राइसिस अनफोल्ड होने वाला है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हैं। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को अभी तक के सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे। रेट कम किसे पता लगेगा? ऑफलाइन के मार्केट के अंदर घूम के देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अच्छी क्वालिटी का कैसे पता लगेगा? जहां से टॉपर्स निकले हैं वही प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छी क्वालिटी का कोर्स दे रहा है। अगर आप चाहते हो जुड़ना तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। तरीका बता देता हूं, नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करना, उसको फिल आउट कर देना। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, उनको कहना कि मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूं। उसके बाद में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, ग्लोबल लेवल का जो डेप्ट है कोविड-19 तक का बता रहा हूं मैं, कोविड-19 के बाद में ये और तेजी से बढ़ा है। ग्लोबल लेवल का डेप्ट कोविड-19 तक 238 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था, लगभग 2022 तक, 2020 तक, जिसके अंदर से प्राइवेट डेप्ट 146 ट्रिलियन डॉलर था और पब्लिक डेप्ट 92 ट्रिलियन डॉलर था। और आप ये देख सकते हो कि ये डेप्ट लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा ओवरऑल रूप से। अभी जो 315 ट्रिलियन डॉलर का डेप्ट हुआ है, उसे ही अगर मैं तोड़ूं अभी 2023 में, तो 300 ट्रिलियन डॉलर का ये डेप्ट हाउस होल्ड के ऊपर लगभग 59 ट्रिलियन डॉलर के रूप में है। बिजनेसेस के ऊपर लगभग 164 ट्रिलियन डॉलर का लोन देखने को मिलता है। पब्लिक डेप्ट यानी कि सरकार के ऊपर जो लोन है वो 91.4 ट्रिलियन डॉलर का देखने को मिलता है। ये ओवरऑल डेप्ट है 315 ट्रिलियन डॉलर। ग्लोबल लेवल की जीडीपी कितनी है? 109 ट्रिलियन डॉलर, जो दर्शाता है कि ये डेप्ट बहुत ज्यादा है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके मुकाबले 3 गुना डेप्ट जो है वो यहां पर हम लोगों को दिखाई देता है। अब इस डेप्ट से होता क्या है? एक प्रकार का डेप्ट जिसे हम कहते हैं बाय नाउ पे लेटर, वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। इन सारे लोन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लोन है बाय नाउ पे लेटर, जिसके ऊपर आरबीआई द्वारा भी गाइडलाइंस जारी की गई थी और कहा गया था कि बाय नाउ पे लेटर को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है बाय नाउ पे लेटर? अगर आपको अभी सामान खरीदना है, आप खरीद सकते हो, पेमेंट बाद में कर देना। पर लोग ये करते क्यों हैं? देखो, सीधी सी चीज है, कंज्यूमरिज्म लगातार बढ़ रहा है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर चीजें देखते हैं, डेप्रिविएशन फील करते हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं चीजों की वो बढ़ रही है, जबकि सैलरी उतनी बढ़ नहीं रही, जिसके कारण से लोगों को लगता है कि अभी ये खरीद लेते हैं, पेमेंट बाद में कर देंगे, जिसके कारण से बाय नाउ पे लेटर वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वहीं बाय नाउ पे लेटर के अंदर कुछ कुछ डिस्काउंट जो है वो भी दिए जाते हैं, उनके चलते भी लोग इस तरीके से पेमेंट जो है वो करते हैं। अब इसके अंदर खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये जो पेमेंट का मेथड है ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कभी भी इसका पेमेंट कर सकते हो, सामान आप अभी खरीद लो। पर यहां पर इशू क्या है? इशू ये है कि क्योंकि एक शॉर्ट टर्म लोन है और इसके अंदर कोई कोलेटरल गिरवी नहीं रखा जा रहा, ऐसी कंडीशन में ये लोन के अंदर बहुत ज्यादा ब्याज वसूल किया जाता है, लगभग 10 से 30%, जिसके कारण से डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
अब बाय नाउ पे लेटर का जो पैसा है, जो लोन है, वो लोन कोई कंपनी खुद नहीं दे रही। जैसे लेटर अज्यूम के एक कंपनी है लेजर पे जो बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन दे रही है, तो इसके पीछे बैंक की बैकिंग होगी। आप अभी किसी सी कंपनी से सामान खरीद लो, ये लेजी पे आपका पेमेंट कर देगी, ये पेमेंट आएगा बैंक से और यही चीज आपके ऊपर लोन के रूप में चढ़ जाएगी। अब मान लो अगर आप डिफॉल्ट करते हो, तो डिफॉल्ट करने पे जो पैसा डूबेगा वो लेजी पे का नहीं डूबेगा, वो डूबेगा बैंक का, जिसके कारण से यहां पर बड़े खतरे देखने को मिलते हैं बाय नाउ पे लेटर के अंदर। 2008 का आपको फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया क्यों था? क्योंकि अचानक से पूरे वर्ल्ड के अंदर बूम का पीरियड चल रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत आसानी से लोगों को लोन दिए जा रहे थे और एक नए प्रकार का लोन मार्केट में आया था जिसे कहा जाता है टीजर लोन, जिसके अंदर शुरुआत में ब्याज कम लिया जाता और धीरे धीरे करके ब्याज जो है वो बढ़ा दिया जाता, जिसको कई सारे लोग भर नहीं पाए, जिसके कारण से 2008 के अंदर जिन लोगों ने होम लोन लिया था उनमें से लगभग 6 मिलियन लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया था केवल अमेरिका में, जिसके कारण से 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया लोन की वजह से। इवन ये तो मैंने बताया कि किसी इंडिविजुअल के लोन की वजह से क्या होता है, वहीं आप देख सकते हो किसी कंट्री के लोन की वजह से क्या होता है। श्रीलंका ने भारी मात्रा में डेब्ट लिया, फिर डिफॉल्ट कर दिया, जिसके बाद में श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर कई सारी कंट्रियों के अंदर इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है कि लोन ले लिया जा रहा है और उसके बाद में उसे रिटर्न नहीं किया जा पा रहा है, जिसके कारण से फाइनेंशियल क्राइसिस कंट्रियों के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है और जब बिजनेस डिफॉल्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी कई सारे लोगों की जीवन के ऊपर असर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सहारा को देख लो। सहारा ने भारी मात्रा में लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया, फिर उसके बाद में उनके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न देने से डिफॉल्ट कर दिया बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के जीवन के ऊपर असर पड़ा। मतलब इंडिविजुअल का लोन हो, सरकार का लोन हो या फिर बिजनेस का लोन, इसका असर इकोनॉमी पे बहुत बड़े मात्रा में पड़ता है। और जो ये नए प्रकार का लोन बाय नाउ पे लेटर है, ये एक बड़ा कंसर्न जो है वो अभी शो कर रहा है। हालांकि यहां पर एक और खतरा देखने को मिलता है। जैसे अगर बिजनेस का लोन होता है तो बिजनेस के लोन को फुलफिल करने की जिम्मेदारी सरकार ले लेती है कई बार। फॉर एग्जाम्पल, कई सारी बैंक जो डिफॉल्ट कर देती है या फिर कई सारी बैंक जिनके पास में पैसा नहीं होता, उनको रिकैपिटलाइज करना सरकार का काम होता है। रिकैपिटलाइजेशन फंड जो है वो भारत सरकार द्वारा 2020 के अंदर निकाला गया। ठीक इसी तरीके से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा लगभग $20 बिलियन का बेल आउट जो है वो दिया था। अगर कोई कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या फिर उसका लोन बहुत ज्यादा हो जाता है जिसको वो चुका नहीं पाती, तो वो कंट्री करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लेती है या फिर लोन की माफी ले लेती है या फिर आईएमएफ से बेल आउट ले लेती है। यानी कि कंट्री का लोन है तो उसके पीछे एक सपोर्ट है। अगर बिजनेस का लोन है तो उसे भी गवर्नमेंट द्वारा मदद की जा सकती है, पर अगर इंडिविजुअल का लोन है तो उस इंडिविजुअल के लोन का रिजल्ट क्या होता है, क्या तो एक आदमी फांसी लगा लेगा या फिर वो आदमी उस लोन के अंदर फंसता चला जाएगा। इवन एक और प्रकार के लोन जो मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं जो इंडिविजुअल के ऊपर और ज्यादा खतरनाक हैं, वो है डिजिटल लोन जो अनरेगुलेटेड रूप से दिए जा रहे हैं। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है, पर कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो ऑनलाइन लोन देती है पर आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। ये कंपनियां क्या करती है, जिस तरीके से पुराने समय पे मनी लेंडर्स हुआ करते थे जिनके पास में जाके छोटा आदमी लोन ले लेता था और उसके बाद में मनी लेंडर चक्रवर्ती ब्याज लगाता था, बहुत ज्यादा ब्याज लगाता था और बदले में अगर उस पैसे को नहीं दिया जाता था तो अपने खेत पे काम कराता था। अगर खेत पे काम नहीं कराया जाता था तो फिर मारता पीटता था, अपने गुंडों को भेज देता था। ठीक इसी तरीके से कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल काम करते हैं। छोटे मोटे लोन जो छोटे बच्चों को आवश्यकता होती है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद में जब वो लोग लोन नहीं चुका पाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज लगाया जाता है। कई सारी कंपनियों के लोन 15,000 के लोन 8-8 लाख तक पहुंच जाते हैं और फिर उन पैसे को वसूल करने के लिए उनके फोटोज निकाल लिए जाते हैं उनके फोन से, क्योंकि ऐप को हम परमिशन देते हैं।
और कांटेक्ट में उन फोटो को एडिट करके सारे लोगों को भेज दिए जाते हैं ताकि एक आदमी की बदनामी हो और डर के वो पैसा दे दे। इस तरीके से डराया धमकाया जाता है और डरा धमका के ऑनलाइन लोगों से पैसा वसूल किया जाता है। जो डिजिटल लेंडिंग भी कई सारी खतरनाक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल के ऊपर लोन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इंडिविजुअल के ऊपर लोन बढ़ने के दो कारण हैं, बाय नाउ पे लेटर और डिजिटल लेंडिंग, जो अनरेगुलेटेड रूप से होती है। और इस इंडिविजुअल के लोन के ऊपर पीछे कोई ज्यादा सिक्योरिटी होती नहीं है। मतलब अगर एक इंडिविजुअल डिफॉल्ट करता है तो उसके बाद में वो आदमी फंसता है। गवर्नमेंट का लोन है, कंट्री का लोन है, तो उसकी मदद करने कोई आ जाएगा, इंडिविजुअल की मदद करने आ पाना काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि कोई भी नहीं आता अनटिल एंड अनलेस अगर आप किसान हो। अगर आप किसान हो तो आपका लोन वेवर हो सकता है, बट अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका लोन वेवर होना मुश्किल है। भारत के अंदर भी इस तरीके की गतिविधियां काफी देखने को मिलती है। आरबीआई द्वारा बार बार इस चीज के ऊपर वार्न किया गया है। इवन बाय नाउ पे लेटर की ही मैं बात करूं तो बाय नाउ पे लेटर लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर का लोन हो जाएगा 2026 तक केवल भारत के अंदर, जो आज के समय पे 3 से 3.5 बिलियन डॉलर का है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया BNPL मार्केट। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ से 10 कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑफलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑनलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।